एसबीडी अस्पताल सहारनपुर द्वारा मुलजिमान से मिलकर आयु के संबंध में कराए गए झूठे मेडिकल अस्पताल पर लगा बड़ा आरोप। सैनी समाज पहुंचा सुनीता सैनी को न्याय दिलाने जिला अधिकारी कार्यालय, जहां पर सुनीता सैनी ने बताया कि नगर निगम प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड के द्वारा उनकी बेटी गुन सैनी, जिसकी आयु 10 वर्ष है, और उनके जेठ की पुत्री की आयु 12 वर्ष है, जिसका नाम परी सैनी है, दोनों की आयु एसबीडी अस्पताल सहारनपुर द्वारा मुलजिमान से मिलकर आयु के संबंध में जो मेडिकल कराया गया, उक्त मेडिकल में परी सैनी को बालिग बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये देख जी, आज डीएम साहब के कार्यालय पहुंचे थे, क्या कुछ प्रकरण है? हाँ, मैं ओमपाल सैनी, प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज। आज हमारी जो प्रदेश की महिला अध्यक्ष हैं श्रीमती सुनीता सैनी, 29, 30 और 31 तीन लगातार 3 दिन एक लड़का, उनकी बेटी, वो जो सुनीता सैनी जी हैं, किसी काम से बाहर अपने मायके गई हुई थी, उनकी बेटी और उनके जेठ की लड़की बाहर शाम के समय गली में खेल रही थी, तो एक लड़का आता है, उनसे छेड़छाड़ करता है, अश्लील हरकत करता है, उनसे कहता है कि हमारे साथ चलोगी, मज़ा करेंगे, रास्ता पूछने के बहाने आता है। 30 तारीख में उस लड़के ने फिर आया और आकर एक जो लड़की गुन है उसको अपने पास बुलाया और उसको अपना प्राइवेट पार्ट्स दिखाया, कहा ये देखो कितना, मैं शब्द नहीं है मेरे पास बोलने को, गंदी हरकतें करी। उसे कहा कि चलो हम मज़ा करेंगे। तो 31 तारीख में फिर उसने गंदी हरकत करी। उसी संदर्भ में जब सुनीता जी घर पाई, उन्होंने मुझे कॉल की, बताया कि अक्सर ऐसी घटना है, तो हमने थाना कुतुबशहर पड़ता है, कुतुबशहर में FIR कराई इनके खिलाफ। मुलजिम जेल चला गया। हमारा मुद्दा ये था, डॉक्टर से जब मेडिकल करा, पहली बात तो लड़की की उम्र 11 साल सर्टिफिकेट में है, एक लड़की की 13.5 साल आ रही है सर्टिफिकेट में। सर्टिफिकेट निगम से बना हुआ, बच्ची हॉस्पिटल एसबीडी में पैदा हुई, 24/10/2011 का बर्थ है और 5/11/2011 में सर्टिफिकेट इशू हो गया वहाँ से। तो इस बीच में हम क्या फर्जी कर सकते हैं? CMO महोदय ने किस आधार पर, किस संस्था के आधार पर, किस पार्टी से लोभ कर वो सर्टिफिकेट 17 साल का दिखा रहे हैं, बच्चे की एज बता रहे हैं कि भाई मेडिकल में 17 साल आ रही है। तो उसी संदर्भ में हम डीएम साहब से मिले थे कि भाई आप इसकी री मेडिकल कराओ, टीम के द्वारा मेडिकल कराओ, एक निष्पक्ष जांच कराओ, और जो अपराधी इस तरह की गतिविधियां करते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से हों, एज किसी भी एज के हों, उनके खिलाफ सख्त से सख्त पास को धारा में कार्रवाई की, उनकी जमानत भी यहाँ से नहीं होनी चाहिए और उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, आजीवन कार्रवाई। बता रहे कितने दिन हो घटना को से? घटना 29, 30, 31 तारीख की घटना है और हमने 31 तारीख में ही FIR कराने की दे दी तहरीर, लेकिन उन्होंने रात के 1 बजे FIR लिखी। अच्छा, आप कह रहे जेल चले गए हैं वो? हाँ, 1 बजे FIR लिखी और 8:30 बजे से लेकर 1 बजे तक प्रेशर बनाते रहे कि कंप्रोमाइज़ कर लो, हम इसकी पिटाई कर देंगे, कुछ कंपनसेशन दिलवा देंगे, कर देंगे। हमने मना कर दिया, भाई हमें कार्रवाई चाहिए, हमें कोई कंपनसेशन नहीं लेना, हमें कोई कार्रवाई नहीं, हमें कार्रवाई करानी है, हमें कोई फैसला नहीं करना। जिलाधिकारी महोदय ने क्या कुछ जिलाधिकारी महोदय ने आश्वस्त किया है, लड़का जेल चला, वो मुलजिम जेल चला गया है, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। CMO साहब को आदेश कर दिया और इंस्पेक्टर जो जांच कर रहा है उसको भी आदेशित कर दिया कि कोई कोताही न बरती जाए और उसको सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए हमें आश्वस्त किया डीएम साहब। हम संतुष्ट हैं डीएम साहब की बात से। ठीक, क्या पूरा घटनाक्रम क्या है? सर, ये मेरी बेटी जो है उम्र है उसकी 10-11 के आसपास, और मेरी जेठ की जो लड़की है उसकी उम्र है 13 साल कुछ महीने। तो ये मतलब हरकत 29, 30 और 31 मार्च की है। मैं 29 को घर पे नहीं थी, तो जब ये घटना हुई मतलब 30 को मेरी बेटी के साथ, तो इन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया, तो मैं तुरंत 31 को आई। 31 को आकर के मैंने जो है फिर वहाँ के जो CCTV कैमरे थे उनको मतलब देखा, उसका एक्टिवा का नंबर भी देखा, मतलब निकलवाया, और उसकी जो मुजरिम था है उसकी फ़ोटो भी निकलवाई, और जो उसने घटना की वो उसकी वीडियो भी उनके CCTV कैमरे से मैंने लेकर के मैं थाना में पहुँची। वहाँ पहले मैं 6 बजे पहुँची। 6 बजे उन्होंने सबको ये मैंने दिखाया। उन्होंने फिर उनके यहाँ जाके सारी इंक्वायरी करी पुलिस ने, उनके घर गए। घर जाने के बाद फिर हमें कह दिया कि हाँ, वो अभी मिला नहीं, जब वो आएगा हम आपको बुला लेंगे। फिर उन्होंने हमें 8:30 बजे बुलाया। 8:30 बजे जा कर के हमने FIR लिखी, 9 बजे हमने उनको FIR दे दी। उसके बाद हमें जो है ना, उन्होंने 1 बजे तक मतलब लिख ही नहीं रहे थे हमारी FIR, प्रेशर बना रहे थे इस चीज़ का कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, कोई हाथ जोड़ रहा, कोई, कम से कम 40 आदमी वहाँ थे। मतलब उन्होंने पूरी सोर्स भी लगाई। हमने जब पूछा कि मतलब वो थाना अध्यक्ष कहाँ है, तो हमें तो बता दिया कि सो रहे हैं। और जब वो आए, वो तीनों के तीनों चारों अंदर चले गए। वहाँ क्या बात करके आए क्या नहीं, हमने अपनी आंखों से देखा है खुद। और मिठाई का डब्बा भी एक पकड़ाया है, ये हमें पता नहीं कि क्या था क्या नहीं था। उसके बाद उन्होंने हमें मतलब ऐसे हो गए 11:30-12 बज गए थे जब वहाँ बिठा के रखा। FIR लिख ही नहीं रहे थे।
तो फिर मैंने कहा भाई क्या ये घटना जो हुई है अगर आपके बच्चों के साथ होती तो आप क्या करते, हमें वो बता दो, हम करेंगे, हम माफ़ कर देंगे। भाई इतना घिनौना काम किया है उन्होंने, तो सज़ा नहीं मिलनी चाहिए क्या? तो फिर उसके बाद जो है उन्होंने 11 साढ़े 11 12 के आसपास एप्लीकेशन हमारी मतलब हमने FIR लिखनी शुरू की उन्होंने। फिर उसके बाद हमें 12 बजे के आसपास वहाँ मेडिकल के लिए बड़े हॉस्पिटल भेजा। फिर उसके बाद हमने वहाँ से आए, वहाँ से आने के बाद वो FIR ली। फिर भी उन्होंने प्रेशर बनाया मेरे हस्बैंड को, उन्होंने मतलब जो है ना पैसों की ऑफ़र रखी इस तरह से। मतलब मैं एक और मतलब ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूँ, क्योंकि वो क्या पता कब से रेकी कर रहा होगा। जो इस तरह की घटना दिल्ली में हमारी हिंदू समाज की जो लड़कियां बरामद हुई है, क्या पता वो हमारे बच्चों को टारगेट इसीलिए कर रहा हूँ। मैं पुलिस से चाहती हूँ, प्रशासन से चाहती हूँ कि इस तरफ भी मतलब इस चीज़ की भी पूरी वो हो जा, मतलब तहकीकात हो और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपने पहले भी देखा होगा इस तरह के मामलों में योगी पुलिस ने या तो फिर अगले चौराहे पर जाकर अपराधियों को लंगड़ा किया है और या फिर उनके खिलाफ जो कठोर कार्रवाई की है। योगी सरकार से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि मतलब जो बच्ची अपने घर के मतलब घर में भी सेफ नहीं, घर के आगे गली में भी सेफ नहीं है, तो मतलब कहाँ सेफ होगी? मतलब कुछ तो ऐसा कीजिए कि जो मतलब इनके ऐसे करने वालों के अंदर डर बैठे, दहशत हो कि ये सोचे भी ना ऐसा कुछ करने का।